हमारे YouTube चैनल लाइटअप एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये वीकली टेस्ट सीरीज का 7th सीरीज है। और आप इसे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और आप कमेंट्स करके बताइएगा आपका 25 में से कितना सही हुआ। और आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था और इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता जोसेफ बी टिडो ने किया था। आंसर सी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को फेडरल असेंबली कहते हैं। आंसर सी। बुद्धचरित्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बुद्धचरित्र के लेखक अश्व घोष थे। आंसर बी। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो ये यूरोप की डेन्यूब नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से में जाके गिरती है। आंसर सी। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो बोरोबुदुर प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। आंसर सी। नटराज का प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो नटराज का प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। आंसर डी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 23 जून 1894 को किया गया था। आंसर सी। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित है? तो रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। आंसर ए। और हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देवबंद से उस विद्वान का नाम अबुल कलाम आजाद है। आंसर बी। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो उस कमांडर का नाम मेजर बरो है। आंसर सी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। आंसर बी। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक 1984 के लेखक जॉर्ज ऑरवेल है। आंसर सी। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है। आंसर ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में हुए प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इनमें से मौलाना मोहम्मद अली था। इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो उस सुल्तान का नाम गयासुद्दीन तुगलक था। आंसर सी। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सी पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो वह पदार्थ एंजाइम होता है। आंसर सी।
किस परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है? आंसर इसका बी होगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथिन होता है। आंसर ए। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? तो इसका कारण होता है वाष्पीकरण की दर तेज होती है इसलिए। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो इनमें से वह ग्रह पृथ्वी है। आंसर बी। हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो अमेरिका का स्पीकर नैन्सी पेलोसी है। आंसर सी। किस भारतीय को अमेरिकी प्रशासन ने एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो एंटी करप्शन अवार्ड से अंजलि भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। आंसर डी। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लेखक मोहन कृष्ण बोहरा है। आंसर डी। महिला T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो वह खिलाड़ी सोफिया केनिन बनी। आंसर बी। किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो यह एप्लीकेशन मणिपुर सरकार ने किया। आंसर सी। और आप कमेंट्स करके बताइए आपका 25 में से कितना सही हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किया जाए इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद।